हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। कन्फ्यूजन से कंसेप्ट तक। दोस्तों, आज हम लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कई बार इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्कैटरिंग क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, मतलब प्रकीर्णन क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। तो प्रकीर्णन को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आज के बाद आप लोग को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बस 5 से 6 मिनट मेरे साथ हम लोग बने रहिए। इसके बाद स्कैटरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एक्चुअल इसका डिफिनीसन भी आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। बस मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, वीडियो छोटा बनाने के लिए लिखा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग को ज़्यादा समझा दूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन एक्चुअली में होता क्या है, इसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें कुछ कण हो, मतलब कि प्रकाश, जैसे देखिए आप समझिएगा, इसको समझते जाइएगा। ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये अर्थ है, और ये क्या है दोस्तों, ये सन है, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्या होता है, लाइट आता है, लाइट आता है अर्थ से, अर्थ पे सन से। अब बीच में क्या है, बीच में क्या है, वायुमंडल है और बहुत सारा अलग अलग तरह का लेयर बटा हुआ है। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, धूल कण ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब कि धूल कण होते ही है। अभी बाहर निकलिए आपको धूल कण मिलेगा, इतना पॉल्यूशन है। वैसे ही वातावरण में भी धूल कण बहुत भरा हुआ है। तो इसको साथ साथ समझते जाइएगा मैं प्रैक्टिकली। तो ये सनलाइट आ रहा है, ऐसे ऐसे बाय द वे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए फिर से पढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें कुछ कण उपस्थित हो, तो इसी कण की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये कण है दोस्तों, ये कण ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। पार्टिकल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। उपस्थित हो जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, मतलब कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जिसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, इसका क्या चीज में होता है दोस्तों, नैनोमीटर में होता है इसका लेंथ, ठीक है दोस्तों, नैनोमीटर में होता है। जैसे कि दृश्य प्रकाश का कितना होता है, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को कि दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि विजिबल जो लाइट होता है, जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, उसका जो रेंज होता है, मतलब कि वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो कितना नैनोमीटर से कितना नैनोमीटर तक होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखिए ये क्या है, मैंने बताया कि इसका जो वेवलेंथ होता है वो नैनोमीटर में होता है। अब जो कण का जो साइज होगा, मान लिया एक छोटा सा पार्टिकल है, इसका भी जो साइज होगा वो क्या में होगा दोस्तों, वो भी नैनोमीटर में ही होगा, मतलब कि नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि जो वेवलेंथ आ रहा है वो भी नैनोमीटर में है, और जो पार्टिकल कहाँ, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सन और अर्थ के बीच में जो आ रहा है, उसमें जो कण है वो भी उसी कैटेगरी का है, मतलब वो भी नैनोमीटर के साइज का ही है, मतलब बहुत छोटा है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। उसी कोटि का हो जब प्रकाश उनसे टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में विचलित हो जाता है, मतलब कि जैसे अब इसको समझिए, अभी लाइट आ रहा था, बीच में दोनों सेम साइज के मिले और टकराए, तो टकराने के बाद अलग अलग दिशा में जो लाइट चला जाता है, विचलित हो जाता है, यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है दोस्तों। तो बस आप लोग को याद रखना है कि जो भी सनलाइट, कहाँ से, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सन से क्या हो रहा है, हम लोग को सनरेज मिल रहा है, लाइट आ रहा है, या सनरे आ रहा है, और क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑलरेडी पहले से बहुत पॉल्यूशन है, धूल कण ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि पार्टिकल ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड होने का उसी को हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं, मतलब टकरा के अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाता है, यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहता है। देखिए अब यहाँ पे एक बात और समझने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। पहला तो नोट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके अलावा एक नोट और है, किस रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है, मतलब किसी रंग का जो प्रकीर्णन है उसको तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। इसको कौन बताए थे, इसको लॉर्ड रेले बताए थे, इसको भी लिख लीजिएगा, इसको लॉर्ड रेले बताए थे। सबसे पहला बात कि जो प्रकीर्णन है वो क्या पे डिपेंड करता है दोस्तों, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। लॉर्ड रेले ने फर्स्ट टाइम बताया था कि प्रकीर्णन है किसी भी रंग का, प्रकीर्णन है उसके तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए समझिए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है वो क्या होता है, कम विचलित होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो ज़्यादा विचलित होता है। तो लिख लीजिए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य
कम होगा वो ज़्यादा विचलित होता है, ज़्यादा विचलित होता है। इसके उल्टा भी लिख लीजिएगा, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा, ये तरंगदैर्घ्य का मैंने सिंबल लिखा दोस्त, तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज़्यादा विचलित होगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य वो ज़्यादा विचलित होगा, यानी कि इसको ऐसे समझिए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम विचलित होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो कम विचलित होगा, जिसका कम तरंगदैर्घ्य होगा वो ज़्यादा विचलित होगा। इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ। ये तरीका अगर आप लोग याद रखेंगे तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए, कण जो है दोस्तों वो ऑलरेडी अवेलेबल है। मान लिया अभी थोड़ा सा बड़ा कण ले लेते हैं, कण है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये लाइट आ रहा है, इसे टकराएगा, यही क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में फिर चला जाता है। ये जो लाइट आ रहा था प्रकाश, यही जब कण से टकराएगा तो अलग अलग दिशा में चला जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, परिकिरणन बोलते हैं, ठीक है। तब इमेजिन कीजिए कि जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जिसका कम होगा, अब इसको एक छोटा सा मैं अलग एग्जांपल से समझाता हूँ इसी में। अभी जो प्रकाश है इसको आप छोटा बॉल समझ लीजिए, ये जो कण है ये बड़ा बॉल है, ये जो बॉल है, ठीक है, कण है बड़ा बॉल है। तो जब ये छोटा होगा, बड़ा बॉल से टकराएगा तो ये ज़्यादा विचलित होगा, ये ज़्यादा विचलित होगा ना। कोई भी मान लिया कोई छोटा साइकिल अगर कार से टकराएगा तो किस में ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, साइकिल फेंका जाएगा दूर। वैसे ही जब तरंगदैर्घ्य है वो जब छोटा है और अगर कण से टकराएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा विचलित होगा। ये पहला केस हो गया दोस्तों। और दूसरा में देखिए, कण का साइज तो वही रहेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में जो कण अवेलेबल है वो बदलने तो जा नहीं रहा है, तो उसका साइज तो वही रहेगा। लेकिन देखिएगा, जब ये जो वेवलेंथ आ रहा है ये जब टकराएगा इससे जाके, मान लिया वेवलेंथ बड़ा आया, तो मैंने जो अभी छोटा कण दिखाया था इसको थोड़ा बड़ा दिखा दीजिए। ये जो सेकेंड केस है इसमें कण क्या हो गया, ये कण हो गया या बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जब इससे ये टकराएगा आके, ये क्या है, ये प्रकाश है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश को मैंने कण के रूप में दिखाया है। आप आगे 11th क्लास में हम लोग जानते ही हो कि प्रकाश दो तरह का गुण रखता है, एक तरंग का, एक कण का। तो वही कण का लेके समझिएगा तो ज़्यादा आसानी होगा। तो जो प्रकाश है ये आ रहा है, ये क्या है, धूल कण है, वही धूल कण। तो देखिए यहाँ पे इसका साइज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कम विचलित होगा। तो वही मैं समझाना चाह रहा था कि इसको आप लोग याद रखिएगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य जिस रंग का ज़्यादा होगा वो कम विचलित होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज़्यादा विचलित होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम विचलित होगा। अब कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है इसको भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो होता है बैगनी रंग। सबसे ज़्यादा कौन होता है, बैगनी। विचलन सबसे मैक्सिमम बैगनी रंग का विचलन, बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ठीक है दोस्तों, विचलित होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये दोनों जो है मैं फिर से रेड कर रहा हूँ इसको, ये दोनों आप लोग स्टार मार करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यानी कि बैगनी रंग का जो है विचलन वो क्या है, बैगनी सबसे कम, देखिए छूट गया था, बैगनी जो है वो सबसे कम विचलित होता है दोस्तों, ठीक है। बैगनी सबसे कम विचलित होता है, लाल रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। ये तरंगदैर्घ्य अभी तो मैं समझा दिया, ज़्यादा जब इसका तरंगदैर्घ्य छोटा है तो ज़्यादा, एक बॉल है, छोटा बॉल जब टकराएगा जाकर कण से तो ज़्यादा विचलित होगा, जो मैंने अभी एग्जांपल। बैगनी रंग का ज़्यादा विचलन होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण रेलवे में जितना भी सिग्नल होता है, देखिएगा रेड लाइट का ही बनाया जाता है रेलवे सिग्नल। जितना भी रेलवे सिग्नल में जो लाइट एलईडी लगता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कोई भी चीज़ को जितना बार आप लिखिएगा उतना आपके दिमाग में जाके फिक्स हो जाएगा दोस्तों, आपको बैठ जाएगा। तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का विचलन कम होने के कारण ही लाल रंग हम लोग यूज करते हैं, बैगनी रंग का
विचलन सबसे ज़्यादा होता है, लाल का सबसे विचलन कम होता है। मैं इतना बार बोलता हूँ कि बस आप लोग मेरा वीडियो देख के आराम से सुन लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जब याद रहेगा तभी आपको। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं इससे बताता हूँ जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। सबसे पहला, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का जो है नीला दिखाई देना, पूछेगा किस कारण से होता है, नीला दिखना। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों सूर्योदय। सूर्योदय के समय जब सूर्य उगता है, सूर्य उगते और डूबते समय जो लाल रंग का दिखता है वायुमंडल, इसी कारण से होता है। सूर्य उगते और डूबते समय वायुमंडल का लाल दिखना, लालिमा जैसे होता है ना, लाल दिखना, ये भी इसी कारण से होता है दोस्तों। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट इससे पूछा जाता है कि आकाश का नीला दिखाना किस पे, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, आकाश का नीला दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। सूर्य उगते और डूबते समय वायुमंडल का लाल दिखाई देना।